हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो पहले कंपनी के कुछ ब्रीफ बिजनेस की आइडिया ले लेते हैं। तो कि 2002 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बेसिकली 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से 3 जो है वो वडोदरा में, मतलब वडोदरा के आसपास है, और वो 3 में से 2 जो यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो सावली करके एक जगह है वडोदरा के पास, वहाँ पर है। और तीसरा वगोड़िया करके एक जगह है जो कि वडोदरा के आसपास में ही है। तो वहाँ पर 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं पर है और एक वटवा अहमदाबाद के आसपास में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब ये कंपनी जो है वो स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील की फिनिश्ड शीट्स हो गई, वॉशर्स हो गया, सोलर रूफ हुकिंग्स हो गई, पाइप्स एंड ट्यूब्स हो गया। ये सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि सोलर पावर, विंड एनर्जी, ऑयल एंड गैस, सम ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, सैनिटरी एंड प्लम्बिंग, आर्किटेक्चरल और ये पावर प्लांट्स में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। तो ये कंपनी का बेसिकली बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का। और अब अगर कंपनी की आईपीओ डिटेल्स देखेंगे तो आईपीओ डेट, जो ओपन डेट है वो 4 सितंबर 2023 को है, क्लोजिंग डेट 6 सितंबर 2023 को है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 11 सितंबर 2023 को है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 12 सितंबर 2023 को है। मतलब आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ अगर नहीं लगता है तो 12 सितंबर 2023 को आपको रिफंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके पैसे की। और अगर लग जाता है तो क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट है, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 13 सितंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 14 सितंबर 2023 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 6 सितंबर 2023 को है गाइस। तो ये जो आईपीओ है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 93 रुपीज़ से लेकर 98 रुपीज़ पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लॉट साइज 150 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 1,68,40,000 शेयर्स, करीब 165 करोड़ 3 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। उसमें से 1,38,00,000 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, जिससे 135 करोड़ 24 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और 30,40,000 शेयर्स आएंगे जिससे कंपनी जुटाएगी 29 करोड़ 79 लाख रुपए, और वो आएंगे ओएफएस, ऑफर फॉर सेल के ज़रिए ये इतने शेयर्स आएंगे। तो इनका बाइफर्केशन दिया हुआ है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ, जो मैंने आपको बताया पहले। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई है गाइस, तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 3 करोड़ 46,99,040 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 4 करोड़ 84,99,040 है गाइस। और यहाँ पर अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 150 शेयर्स आएंगे, 14,700 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 1,950 शेयर्स आएंगे, 1,91,100 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2100 शेयर्स आएंगे और 2,05,800 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और SHNI में ही मैक्सिमम 68 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 10,200 शेयर्स आएंगे, 9,99,600 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और BHNI कैटेगरी में हो आप तो मिनिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 10,350 शेयर्स आएंगे और 10,14,300 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइज यहाँ पर ये जो HNI जो है ना, HNI मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन आप गिन सकते हो। तो उनको अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। S और B की बात करें तो कि भाई इतने से इतने करोड़ के बीच की अगर कोई पार्टी है, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है,
सॉरी गाइज, तो उसको स्मॉल में कैटेगराइज करेंगे और उससे थोड़ा ऊपर में है तो उसको बिग HNI में कैटेगराइज कराएंगे, और बस उससे ऊपर कुछ इसका मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। इन केस अगर आपको S और B का एक डिफरेंस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सो QIB शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर, NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर विजय रमनलाल सांघवी इज़ द कंपनीज प्रमोटर, जिनकी अभी होल्डिंग जो है वो 86.3% है, और आफ्टर IPO पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग जो है वो 55.48% की हो जाएगी। मतलब आफ्टर IPO उनकी होल्डिंग जो है वो 55.48% की हो जाएगी। कंपनी के यहाँ पर कुछ ना फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 22 और 23 के है। ये सारे के सारे जो फिगर्स है वो इन करोड्स में ही है ऑलरेडी, और हम रिसेंट लेटेस्ट वाले जो फिगर्स है फाइनेंशियल्स वो देखने वाले हैं 31 मार्च 2023 के। तो अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2023 कंपनी की जो टोटल असेट है वो 389 करोड़ के आसपास है, टोटल रेवेन्यू 481 करोड़ के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 करोड़ के आसपास है, नेट वर्थ 106 करोड़ के आसपास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 71 करोड़ के आसपास है, टोटल बोरोइंग्स जो है वो 229 करोड़ के आसपास है। गाइस, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फाइनेंशियल्स जो अभी दिखाए गए हैं तो आप एकदम से फिक्स्ड ऐसे मत मानना कि यही फाइनेंशियल्स है। शायद हो सकता है, देखो जैसे आप कोई अलग वेबसाइट पे गए या अलग जगह पर आपने देखा ना, तो हल्का फुल्का थोड़ा मोटा ना ये फिगर्स में और कुछ फिगर्स में ऐसे हल्का फुल्का फ़र्क हो सकता है। तो मतलब और तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन गलत है और ये इन्फॉर्मेशन सही है, या यहाँ की इन्फॉर्मेशन सही है या और वो इन्फॉर्मेशन गलत है। ये एक ओवरऑल एवरेज बेंचमार्क कंपनी की जो स्टैंड आउट करता है वो हिसाब से दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो कई बार कुछ वेबसाइट्स वाले काउंट करते हैं, कुछ वेबसाइट्स वाले नहीं काउंट करते, कुछ एडजस्टमेंट होते, उस हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं। तो ओवरऑल एक एवरेज आपको उनकी जो ग्रॉस जो डेटा है उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर इन्फॉर्म किया आपको, अब आप मानो कि आप दूसरी जगह पर देखेंगे तो शायद फाइनेंशियल्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो आपको ये लगेगा कि ये गलत है। तो यहाँ पर ना ये गलत है ना वो आप देख रहे हो वो गलत है, मतलब दोनों अपने हिसाब से सही है। कहीं किसी की डेटा रखने में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ लोग कुछ कंसीडर नहीं करते। आप जैसे किसी भी स्टॉक का भी आप PN मतलब उनके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे ना रेगुलर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग हिसाब से वो रखते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही या वो गलत है, वो उनके एडजस्टमेंट का एक हिसाब होता है, उस हिसाब से रखते हैं। और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती है जो कि हमको एक एवरेज कंपनी का लुकआउट देखना होता है। तो अकॉर्डिंग टू डैट ये कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये अमाउंट इन करोड्स ऑलरेडी है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं आप। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की पहले बात करेंगे तो 475 करोड़ के आसपास की है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है गाइज। ROE की बात करें तो 29.12% है, ROCE 12.62% है, डेट टू इक्विटी 2.17 का है, EPS 7.26 का है, RONW 29.12% का है गाइज। और यहाँ पर कंपनी का जो IPO लाने का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू जो है वो है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, और दूसरा जनरल कॉरपोरेट पर्पस के हिसाब से ये कंपनी IPO ला रही है। तो गाइज़ आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। हालांकि गाइज़ मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि IPO के लिए अप्लाई करो या ना करो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपने हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड है ये IPO के अंदर, तो आप भी अपने हिसाब से थोड़ी और डिटेल में कहीं पे रिसर्च कर सकते हो करना, ताकि और पुख्ता आपको मतलब इतने कॉन्क्रीट हो जाओ कि आपको IPO फिलअप करना है या नहीं करना है, उसके लिए आपको
मतलब वो कॉन्फिडेंस आ जाए। सी गाइज, मैं आईपीओ में बहुत कम अप्लाई करता हूँ, और तो मैं जब अप्लाई करने जाता हूँ तो और मेरा एक अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मुझे समझ में आता है कि आईपीओ अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं आपके लिए सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि आईपीओ आप अप्लाई करो या ना करो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मेरा सोच, मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी, मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत डिफरेंस है। आपका अलग है और हर किसी का डिफरेंस होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू या रिस्क रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर आप ले सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक्स करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।